today there is this presentation on the topic Yoga Vashist. So far we've learned yoga in the context of PYS, हठ योग हमने देखा, घेरंड देखा, और दूसरे एक दो उपनिषद में भी हम लोग ने देखा, प्रश्न उपनिषद में देखा, कठोपनिषद में देखा. Today we will learn the in perspective of Yoga Vashist. यानी ये टेक्स्ट में योगा के बारे में क्या बोला गया है, we are going to look into that, but from the examination point of view. Now Yoga Vashist is a voluminous book. उसमें 6 तो बुक्स है, उसमें भी लाइक इतने लंबे लंबे चैप्टर्स है, बट वी आर जस्ट गोइंग टू रन थ्रू इट. एंड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से व्हाट वी हैव टू कवर इज इंट्रोडक्शन टू दिस टेक्स्ट, हाइलाइट्स, उसमें क्या हाईलाइट है वो, एंड डेफिनेशन ऑफ योग एंड इट्स रिलेवेंस एज पर द टेक्स्ट. ऑलराइट, सो शिवा, कैन यू गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड? All right, so let's just go through the background कि योगा वशिष्ठ टेक्स्ट कैसे आया, how it came into existence, or who wrote and how it got written. So here it starts. It talks about that Prince Ram returns from touring the country and becomes utterly disillusioned after experiencing the apparent reality of the world. Now if you go back, बुद्धिज्म में भी यही था, जो गौतम जी थे उनको भी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था, that he was in depression, kind of a depression. So ये जो टेक्स्ट का अगर आप देखोगे तो शुरुआत ही डिप्रेशन से हो रही है, जो आज का मेजर कंसर्न है इन टुडेज एज. But the depression has been spoken about many years back. All right. So the second, these worries his father, yani King Dashrath, who expresses his concern to sage Vashishta upon Rama's arrival. तो अभी बेटे को दुखी देख के जो उनके बाप है, जो किंग दशरथ, उनको दुख हो रहा है कि बेटा क्यों डिप्रेशन में है. सो देन ही कंसल्ट्स जो अपने फैमिली के जो गुरु है उनसे. Sage Vashist consoles the king by telling him that Rama's disillusionment is a sign that the prince is now ready for spiritual enlightenment. He says that Rama has begun understanding profound spiritual truth, which is the cause of his dejection. यानी नॉर्मली हम लोग अपना बिजी रहते हैं वर्ल्डली लाइफ में, जॉब में, सोसाइटी अफेयर्स में, ये सब में, तो हमको डिस्पैशन आता नहीं है. बट नाउ दैट किंग प्रिंस हिमसेल्फ इज लॉस्ट इंटरेस्ट एवरीथिंग, पूरा कंट्री टूर किया, जो भी सिटी टूर किया, टाउनशिप टूर किया, एंड ही मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट कुछ तो ऐसा हुआ होगा एक्सपीरियंस, एंड देन ही फेल्ट डिजेक्टेड एंड इज कमिंग टू हिज फादर, एंड फादर इज टॉकिंग टू द गुरु, एंड गुरु सेज दिस इज द साइन दैट नाउ ही इज रेडी टू go towards Vairagya. So sage Vashishta asks the king to summon Ram. Then in King Dashrath's court, the sage begins his discourse to Rama, which lasts for several days. ये कितने दिनों तक इन लोग की बातचीत, conversation चालू रहता है. The answer to Rama's question. Okay, now listen to this. The answer to Rama's question forms the entire scripture, that is Yoga Vashishta. The text is a conversation between Vashist, an enlightened sage, and Prince Ram, a seeker. अभी if we go into Mahabharat, तो वहां पे क्या था, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हिमसेल्फ इज अ, वो खुद टीच कर रहे, ही इज अ टीचर, ही इज अ गुरु, and Arjuna was a seeker, he was in dilemma, but here Lord himself is in dilemma, and जो knowledge provide कर रहे, that is his guru. So this is like very important point to mark. And Sage Vasist was called as the first sage of Vedant school of Hindu philosophy by Adi Shankara. His name is mentioned in Rigved. ये योग वशिष्ठ, अपना जो सेज वशिष्ठ है उनका नाम ऋग्वेद में भी आता है, और जो फिलोसॉफी है योग वशिष्ठ की, इट इज ऑन द लाइन ऑफ वेदांत स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी, अद्वैत. शिवा, कैन यू गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड? नाउ इंट्रोडक्शन. तो थोड़ा बैकग्राउंड हमने किया कि टेक्स्ट कैसे आया. नाउ उसके बारे में इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है. जस्ट एक ब्रीफिंग. योगा वशिष्ठ इज अ स्पिरिचुअल टेक्स्ट रिटन बाय लॉर्ड वाल्मीकि. ओके, नाउ टीचिंग जो वशिष्ठ की है, जो इट्स नॉट बायोग्राफी ऑफ, बट रिटन बाय लॉर्ड. कंफ्यूज्ड एग्जामिनेशन में, आई नो, आई मीन सबको here to explain, तो मुझे थोड़ा differentiate करना है. written by Lord Valmiki, but जो teaching sage Vashist का है. It recounts the discourse of the sage Vashist to a young prince Ram during a period when the latter is in a dejected state. ये हमने अभी देखा. The contents of Vashishta's teaching to Rama is associated with Advait Vedant.
ओके जो फिलोसॉफी जो है उसका बेस जो है वो अद्वैत वेदांत के ऊपर है. द इल्यूजरी नेचर ऑफ द मैनिफेस्ट वर्ल्ड एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन ड्युअलिटी. जस्ट मार्क दिस पॉइंट. Now the book has been dated between 11th to 14th century. Exact कुछ dates या exact century नहीं है. It is said that somewhere between 11th to 14th AD, and is generally regarded as one of the longest texts in Sanskrit after the Mahabharata, and an important text of yoga. Now this text also holds an important place when it comes to philosophies, Indian philosophies. मतलब you cannot ignore this text क्योंकि इतना knowledge ये book के अंदर है. Now, and it is longest. महाभारत में भी कितने सारे chapters हैं. This text itself also has many chapters. The book consists of about 32,000 shloka. ये पूरे text के अंदर 32,000 श्लोक है, including numerous short stories and anecdotes used to help illustrate its content. अभी ये बुक की ये जो टेक्स्ट है इसकी खूबी क्या है कि जो भी टीचिंग है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरीज. छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टोरीज के एनेक्डोट्स के बेसिस पे है, एग्जांपल स्टोरीज एक्सेट्रा. The short version of this book is called Laghu Yoga Vashist and it contains around 6,000 श्लोक. Long version is called Brihat Yoga Vashist. तो ये थोड़े इंफॉर्मेशन है, याद रखो फ्रॉम द एग्जामिनेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, लघु एंड बृहत 32,000 इन टोटल. 6,000 जो है वो लघु वशिष्ठ में है. This is the only text which talks about Lord himself being a student, a seeker of knowledge. Shiva, next slide. Now other names, also mark this. Other names of this text are Maharamayan, Arsh Ramayan, Vashisht Ramayan, Yoga Vashisht Ramayan and Gnan Vashisht. ठीक है, these are the names. It might come in MCQ, so just mark it in your head. Register. The Yoga Vashisht is a syncretic work containing elements of Vedanta, Jainism, Yoga, Sankhya, Saiva Siddhant, Mahayana Buddhism, thus making it in the opinion of one writer. Means एक ही writer ने कितने सारे views को इसमें adapt किया है. A Hindu text par excellence, amalgam of diverse and sometimes opposite tradition. यानी अगर आप हिंदू फिलोसॉफी की बात करो तो बुद्धिज्म जो है that is हम उसको नास्तिक मानते हैं. मीन्स नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वेदास या नॉट बिलीविंग इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. बट हियर उसमें वो बुद्धिज्म की झलक भी एक टेक्स्ट में दिख रही है. सो दैट इज द लास्ट लाइन ट्राइंग टू से अमालगम ऑफ डाइवर्स, यानी जो ऊपर मेंशन किया सबके व्यूज है उसमें सिमिलर मैच होता है एंड समटाइम्स ऑपोजिंग ट्रेडिशंस आल्सो. सो दैट इज द पॉइंट. नाउ द स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक आइडियाज एंड फिलोसॉफीज, यानी मॉडर्न भी है एंड एंशिएंट भी है. इट एक्सप्लेन्स फॉलोइंग. जो अगर आप 6 चैप्टर का अगर आपको ओवरव्यू देखना है कि ओके चलो ये बुक क्या क्या लाइक व्हाट आर द टॉपिक्स इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट. सो इट टॉक्स अबाउट कॉन्शियसनेस, creation of the world, multiple universe in this world yani cosmology, our perception of the world, the ultimate dissolution and liberation of the soul and non-dual approach to creation. So these are the highlights. ये सब जो topics है ये सब philosophies के बारे में ये text बात कर रहा है. Okay, Shiva, go to next slide please. Now Yoga Vashisht is divided into 6 parts. These are the names of the chapters. इसके पहले जो हमने देखा वो highlights था कि क्या क्या cover किया. अभी these are the name of the 6 जो books है under this one heading Yoga Vashisht. First is Passion, Vairagya Khand, Qualification of the Seeker, that is Mumuksha Khand, Creations, Utpatti Khand, Existence, Sthiti Khand, Dissolution, Upasana Khand, and last is Liberation. Now 6 जो है वो 2 में divide हुआ है. तो somewhere there might be confusion कि 6 chapter है या 7 chapter है. और जो last chapter है it is into 2 parts, Nirvana and Treasury. अभी Treasury English word आ गया, उसका Hindi word I'll have to, Sanskrit word I'll have to correct it. So I think so far any problem or any confusion to anyone? Should I go ahead? Shiva, next slide. ये पीछे वाली जो slide है उसको फिर से एक बार explain करो. All right. The other names of this text are, ये जो योगा वशिष्ठ है ये महारामायण के नाम से भी जाना जाता है. आर्ष रामायण, वशिष्ठ रामायण, योगा वशिष्ठ रामायण एंड ज्ञान वशिष्ठ. ये सारे नाम से very very important. महारामायण, आर्ष रामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण and ज्ञान वशिष्ठ रामायण. What is the opposite or what is the optional word for
Yoga Vasishtha. So these are the names will come, right? Okay. In the second chapter, ये जो है पैराग्राफ, सर ये भी मुझे पूरा रिपीट करना है? No. ओके, चलो शिवा नेक्स्ट स्लाइड टू नेक्स्ट. ये भी हो गया चैप्टर्स के नाम. ये पीपीटीज मिलेंगी, सो यू कैन जस्ट क्विकली रिफर एक बार. ओके, नेक्स्ट स्लाइड शिवा. नाउ हाइलाइट्स अगेन वी आर कमिंग टू. It sums up the spiritual process in 7 bhumikas. Now what it is कि जैसे the person is walking on the path towards liberation. Okay, this is as per Yoga Vasisht. क्या क्या changes आएंगे, what all stages he will go through. जैसे हमने इसमें देखा था, ज्ञान योग में देखा था कि 4 qualification होने चाहिए. तो यहाँ पे it says that what all changes a student will go through, how it will start, how it will end, and what will be the journey. So that is broken into 7. It is called 7 bhumikas. So first is Subhecha, यानी कैसे शुरुआत होगी आपकी liberation की. So the longing for the truth. The yogi जैसे Prince Ram, now he is ready for वैराग्य, जैसे sage ने बोला वैसा. तो Subhecha, the time has come. The yogi or sadhak rightly distinguishes between permanent and impermanent, cultivates dislikes for worldly pleasure, acquires mastery over his physical and mental organism, and feels a deep yearning to be free from sansar. तो ये जब तक फीलिंग डेवलप नहीं होगी तब तक वो अभ्यास करेगा नहीं, स्वाध्याय करेगा नहीं. तो ये एक क्वालिटी चाहिए, which is called Subhecha. Then second is Vikarna, right inquiry. Every text is somewhere आगे पीछे more or less same ही बोल रहा है. जैसे फर्स्ट में भी बोला ना, distinguish, एक विवेक ख्याति, डिस्क्रिमिनेशन करने आना चाहिए. व्हाट इज परमानेंट एंड इम्परमानेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आगे की जर्नी है वो it will not move forward. Second, yogi has pondered over what he or she has read and heard and has realized it in his or her life. जैसे वो मनन की बात हो गई कि मैंने जान लिया. नाउ मैंने I've understood the concept, now understood कि what is real, what is non real, what is self, what is non self. Then third, tanu manasa, attenuation or thinking out mental activities. The mind abandons the many and remains fixed on one. Very important कि अभी एक ही चीज पे फोकस आ गया है. मतलब 10 चीजें पहले मैं कर रही थी, अभी मेरा लक्ष्य एक ही हो गया है, लिबरेशन, ट्रुथ, दैट. Then Sattvapati, attainment of Sattva, that is reality. The yogi at this stage is called Brahmavid, knower of Brahman. ठीक है? These are the 4 stages. Shiva, go to next. Okay, अभी जो 4 stages जो वो पास हुआ ना, यहाँ तक क्या है? Just listen, be careful here. In the previous 4 stages, the yogi is subject to संचित, प्रारब्ध and आगामी forms of karma. ये हमने कर्म योग में देखा कि it will lead to, अगर 4 stages जो है ना previous, उसमें क्या है, अभी भी कर्माशय चालू है, इंप्रेशन छोड़ रहा है, वो संस्कार छोड़ रहा है. ठीक है, यहाँ तक ये 4 स्टेज तक है. he or she has been practicing sampragna samadhi, contemplation in which the consciousness of duality still exists. means आ रहा है जा रहा है, अभी भी संसार कहीं बसा हुआ है. that is what the statement is trying to say. So please correct me if I am not making sense while explaining, or So you are going correctly. okay. So अभी भी संप्रज्ञात समाधि तक ही पहुंचा है वो, बिकॉज द अल्टीमेट जो गोल है दैट इज निर्बीज समाधि. जैसे हमने पहले विजय सर ने समझाया था, मेघ बीज सर, कौन सा वो, मैं नाम भूल गई टर्मिनोलॉजी, धर्म मेघ समाधि. समाधि, निर्बीज समाधि. अभी तक संप्रज्ञात में ही असंप्रज्ञात तक नहीं पहुंचे. नाउ नेक्स्ट, द 5th स्टेज, अभी क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? So that is Asam Sakti, unaffected by anything. Now here the yogi, now called Brahma Vidvara, performs his or her necessary duties without a sense of involvement. I dissolve हो गया है अभी यहाँ पे. There is no existence of I. Then Padartha Abhavana, sees Brahman everywhere. External things do not appear to exist. अभी यहाँ पे mind का perception चला गया है, ego भी चला गया है. अभी reality दिख रही है. External things do not appear to exist to the yogi, now called Brahma Vidvariyas. I don't know this.
pronunciation is थोड़ा मेरा difficult. In essence, that there is no non-cognition of object as the separation between subject and a distant object is resolved. तो हम लोग देखते हैं ना कि धारणा से ध्यान, फिर ध्यान से समाधि, पहले प्रोसेस था, फिर ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्प्शन हो गया, अभी इंटीग्रेशन के भी आगे चला गया, अभी ईगो भी चला गया है. एंड the task gets performed without any sense of agency, no doership, because there is no ego. संचिता एंड आगामी कर्म आर नाउ डिस्ट्रॉयड. अभी जो पास्ट जो कर्म लेके आया था, संचित लेके आया था, वो सारे फ्रुक्टिफाई हो गए. अभी वर्तमान आगे नहीं जा रहा है, अभी जो है खत्म हो जाएगा, निर्बीज की तरफ चला जाएगा. ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रारब्ध कर्म रिमेन्स, वो खत्म हो जाएगा. देन लास्ट कम्स तुरिया, परपेचुअल समाधि. द योगी इज नोन एज ब्रह्म Vidyasit and does not perform activities either by his will or the prompting of others. The body drops off approximately 3 days after entering this stage. Now this is obviously जिसका हुआ है practical experience. I'm just reading it out how it is given. And this from examination point of view, इतना weightage I'm not sure. जिसको योगा वशिष्ठ में interest आता है, they can go into the depth study. But these are the 7 stages of a student which ultimately leads to the तूरिया stage, जहाँ पे समाधि होके body drop हो जाती है. But body drop होने से पहले क्या सर, body तो सबकी drop होती है, हम सबकी body drop होगी. But before that आपका माइंड जाएगा, आपका इंटेलेक्ट भी जाएगा, आपका ईगो भी चला जाएगा, एंड देन इवेंचुअली आपकी बॉडी जाएगी. सो दैट इज योर तुरिया स्टेज. नेक्स्ट डेफिनेशन. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट, मेन फोकस, दैट इज योग के बारे में क्या बोला ये टेक्स्ट में. सो डेफिनेशन ऑफ योगा, एवरीबडी कैन रीड, इट इज गिवन इन संस्कृत and it is in the 6th chapter. I'll read out the translation directly. They call it yoga, which is the method by which cycle of birth and death ceases. जो अभी हमने देखा निर्भीक समाधि आ गई ना. It is utter transcendence of mind and of 2 types. Mind पूरा वो transcendental journey अभी begin होगी after dropping the body. Self knowledge is one type, restraint of the life force. ये 2 टाइप दिया है सर. आई वुड वांट यू टू टेक ओवर दिस. ये जो डेफिनेशन है ना, वो ये जो दिस इज अ संसार उत्तरणे युक्ति संसार योग शब्देना, नहीं, कोई तो बीच में बोला संसार उत्तरणे युक्ति युक्ति योग शब्देन कथ्यते. योग मीन्स संसार की भवसागर में से तैर के बाहर निकलना को योग बोलते हैं. इट इज वेरी 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 कनेक्टिंग विद दिस ईरा. अभी संसार की जो भवसागर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टीवी है, नेटफ्लिक्स है, फिर और कुछ करना है, इसमें ये संसार है, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इसमें से कैसे बाहर आएंगे. तो योग करो, दैट इज योर युक्ति, दैट इज योर trick to come out from this materialistic era section. तो ये नीचे का है जो ताम विधि द्विप्रकरम स्वाम चित्तोपासना, ये इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़े. यस, कौन है? What is the meaning of that? ताम विधि द्विप्रकरम. Meaning of ताम विधि द्विप्रकरम, 2 प्रकार होते हैं चित्तोपासना का, ऐसा दिया है. और नीचे फिर वो बाकी का सूत्र है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे. और फिर 2 है वो प्राण स्पंदन और चित्त स्पंदन है. प्राण स्पंदन और चित्त स्पंदन, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे, सब एक ही है, सिर्फ ऐसा खाइए और ऐसा खाइए, बस. समझ में आया? या सो मतलब जो 2 रास्ते बताए टू गो टुवर्ड्स लिबरेशन, या तो ज्ञान का रास्ता ले लो, या तो प्राणायाम, इन नटशेल और इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. योगा इज, अभी ये जो नीचे है ना, वो जो कमेंटेटर है उसने थोड़ा फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है. द पॉइंट इज कि anybody no you can fine. So Shiva, next slide. अभी ये सेकंड डेफिनेशन भी दिया है. मनः प्रशमन उपायः योग इत्यभिधीयते. मनः, योगा इज अ स्किलफुल ट्रिक टू काम डाउन द माइंड. वही हठ योग की बात हो गई, पतंजलि योग सूत्र की बात पे ही आ गए योगा अपना. शिवा, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, जो हमारे अभी अगेन वी आर कमिंग बैक टू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन आनंदमय कोशा, a man
is healthiest with perfect harmony and balance of all his faculties. Okay, अगर आप आनंदमय कोश में dwell कर रहे हो, no problem at all. Problem कहाँ से शुरू होता है? We'll come to that. It विज्ञानमय कोश, there are movements but are channelized in the right direction. विवेक ख्याति, आप अपना discrimination power use करके सही और गलत के बीच में फैसला करके you control. But problem begins. It is in the manomay kosha the imbalance starts, says the yoga text. Okay, now what the text is saying is these imbalances amplify themselves, resulting in mental illness called adis. अरे दरवाजा बंद कर रहा, आगे का पंखा अभी बंद कर। दरवाजा बंद है घबरू नका। It is in the Manomay course the imbalance starts, say the yoga text. This imbalances amplify themselves, resulting into mental illness called Adi. अभी आदि का कंसेप्ट पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं. At this stage, there are no symptoms at physical level. जब स्ट्रेस शुरू होता है, नया नया जब स्ट्रेस का पौधा जब भी फूटता है, तभी कुछ सिम्टम्स नहीं होते. धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन होता है फ्रॉम मनोमय से शुरू होके प्राणमय से होके अन्नमय तक जाता है. Everybody knows about this, so I'm just going to read it out. At this stage, there are no symptoms at the physical level. Prompted by the perpetual growth of desire, these mental diseases concealed in us begin to manifest themselves externally, and then gradually they percolate into the physical frame through pranamay kosha. Pranamay kosha जो है वो bridge है between manomay and annamay. In imbalance, dysfunctioning of panch pran disturb होने लगते हैं the moment stress starts to disturb you. Preponderance of अज्ञान. अच्छा, अभी आदि का जो मेन सोर्स है वो कहाँ से आदि शुरू होती है? अज्ञान, इग्नोरेंस. अगर आप इग्नोरेंस है आप में तो आप में वो आदि आएगी और आगे की प्रॉब्लम शुरू होगी. Preponderance of अज्ञान leads one perform wrong actions such as eating of unwholesome food, living in unhealthy dwelling, doing things at untimely hours, association with the wicked, evil thoughts, etc. These breed physical diseases called Adija Vyadi or secondary disease. Shiva, next slide. There is full chart explained in the end, जो हम लोग एक बार मतलब आदि का क्लासिफिकेशन कैसे होता है फर्दर टुवर्ड्स अन्नमय कोश और प्राणमय कोश वो हम लोग देखेंगे. So first यहाँ पे the adis are of twofold. There are two types, सामान्य and सार, ordinary and essential. तो अभी पहले यहाँ पे खाली इतना समझ लेते सार क्या है और सामान्य क्या है, बाकी पूरा क्लासिफिकेशन विल सी. The former includes the diseases incidental to the body, while the later is responsible for rebirth, to which all men are subject. तो अगर मुझे अज्ञान है तो आदि आएगी. Now that आदि will get further divided into सामान्य and सारा. अभी जो सामान्य है that will become psychosomatic. सारे डिजीज शुरू हो गए, मैनिफेस्टेशन शुरू होगा एट द फिजिकल लेवल. और जो सारा आदि है that will take me towards rebirth. Okay, यहाँ तक इतना क्लियर. Now the samanya are normally procured during the interaction with the world. This may be termed as psychosomatic ailment. When dealt with suitable techniques or congenial atmosphere, आपका surrounding अगर अच्छा है, adis of this ordinary type will vanish. यानी सामान्य आदि can be dealt with proper yoga techniques and changing your atmosphere, staying between amongst the people who are positive. Along with it are destroyed the physical ailment, that is the vyadis caused by these adis. ये सब explain करूंगी at the end. I'm just reading it out. Shiva, next slide. Okay. These common types of mental imbalance. अभी जो सामान्य आदि में से जो व्याधि पैदा हुई ना, जो manifestation शुरू हुआ, that causes traumatic flux. How it happens? It causes fluctuations in the flow of prana throughout the body and within the nadis. Disturbances शुरू हो गए पंच प्राणों के बीच में. Prana may flow inharmoniously, creating instability, restrictions and blockages. Due to this unsteadiness in the nadis, food cannot be digested correctly and following symptoms are experienced. जो दिया है कुजीर्णत्वम, अतिजीर्णत्वम एंड अजीर्णत्वम. यानी रॉन्ग डाइजेशन, इरेगुलर ब्रीदिंग होगा, नॉन डाइजेशन, एक्सेसिव ब्रीदिंग होगा, ओवर डाइजेशन एंड पुअर ब्रीदिंग होगा. Sir, you want to explain these three terms? No, this is a very good slide.
कुजीर्णित्वम, अतिजीर्णित्वम, अजीर्णत्वम। अगर कुजीर्णित्वम होता है, रॉन्ग डाइजेशन होता है, तो आपकी जो स्टूल है वो स्टूल को बहुत सारी स्मेल आएगा, तो ये कुजीर्णित्व हो रहा है, आपको फाटी होगा। हाँ, आपको गैस जो है वो बाहर आएगी, दैट इज अ कुजीर्णत्व, मीन्स रॉन्ग डाइजेशन आपका हो रहा है। मतलब आपका जो प्रॉपर जो नाड़ियां है, जो नर्व्स है, उसमें प्रॉपर प्राण वायु नहीं जा रहा है, या बरोबर से आपका डाइजेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले जो है वो इम्पैक्ट होता है वो आपके पेट के ऊपर, जो भी स्ट्रेस है, जो भी कुछ है, वो पहले पेट के ऊपर होगा। उसके बाद में फिर आहिस्ते आहिस्ते जहाँ पे आपकी प्राण शक्ति कम है वो चीजें होती है। देखो, अभी अभी हम लोग अगर सोचने जाएंगे तो ऐसा सोचिए कि हर एक आदमी को डायबिटीज ही क्यों नहीं है। मतलब पूरे के पूरे 700 या 750 करोड़ लोग हैं, उनको सबको डायबिटीज क्यों नहीं है, या सबको ही हाई बीपी क्यों नहीं है, या सबको ही हाई हार्ट अटैक क्यों नहीं है। इसका कारण ये है कि हर एक बॉडी के अंदर, हर एक शरीर के अंदर अलग अलग से सिस्टम का संवेदनशीलता बनाई हुई है। अगर प्राण वायु अगर ब्रेन की तरफ नहीं ठीक से जा रहा है तो उसको माइग्रेन होगा। प्राण वायु अगर ठीक से हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है तो उसको हार्ट अटैक होगा। अगर प्राण वायु ठीक से बीपी की तरफ, मतलब जो ब्लड प्रेशर के वहां तक नहीं जाएगा, तो उसको हाई बीपी होगा। अगर किसी को पेट की तरफ प्राण वायु नहीं जा रहा है तो उसको डायरिया होगा, या उसको पेट की समस्या होगी, है ना। तो ये कुजीर्णित्व मतलब प्राण शक्ति, चित्त स्पंदन, प्राण स्पंदन, ये कॉन्सेप्ट दो है। आपके प्राण स्पंदन ठीक से नहीं है तो ये भी होगा, चित्त स्पंदन नहीं है तो बहुत सारे रोग हो गए। वो तो 95% इज साइकोसोमेटिक डिसीजेस। अभी अतिजीर्णित्व, अतिजीर्णित्व मतलब होता क्या है कि आपका जो प्राण वायु वो बहुत ही क्रियल हो गया है, दैट इज अ वेरी स्पीडली वर्किंग विथ देयर ओन पावर। तो आपके अतिजीर्ण तो मतलब आपके जो पेट में आपकी जो लाइनिंग है, जो भी आपकी मसल है, सॉफ्ट मसल है, उसको भी खा डालेगा। मतलब पेप्टिक अल्सर, अल्सर जो होता है वो इसकी वजह से होता है। अतिजीर्णत्व मतलब वो खुद का शरीर भी खा रहा है, खुद का शरीर खाना मतलब अतिजीर्णत्व। और अजीर्णित्व मतलब बिल्कुल भी आपके सेम कुजीर्णित्व, अजीर्णित्व मतलब खाना नहीं पच रहा है, आपको बाहर फेंक रहा है। देखो, अजीर्णित्व मतलब जो जो भी खाना खा रहे हैं वो बाहर फेंकेंगे। आप रात में खाना खाए तो सुबह बाहर फेंक देंगे, तो प्रॉपरली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्किंग नहीं हो रहा है, देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्राण। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप एक दो तीन फोटो डाल देंगे आप, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है। अगर इसमें कुछ है क्या और पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, Okay. नेक्स्ट नेक्स्ट Shifa. यस, हाँ, हाँ, आया। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। No, no. Wrong digestion is kujilatva. रॉन्ग डाइजेशन इज कुजीर्णत्व, करेक्ट ना, वही बोला ना मैंने, कुछ गलत बोला क्या? नहीं बोला सर आप, वो ऊपर नीचे हो गया, बस इतना ही, और कुछ हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है, वो ऊपर नीचे हो गया, उसको करेक्ट कर लेंगे, और उसके ऊपर एक 3 पिक्चर डाल देंगे। हाँ, पेप्टिक हाँ। अल्सर का एक डाल देंगे, मतलब कुजीर्णत्व, अतिजीर्णत्व हो गया। हाँ, कुजीर्णत्व का पेट का ऐसा पकड़ा हुआ एक फोटो डाल देंगे तो हो जाएगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। continue. The subtler adis of the essential type sara, which causes the birth of the physical body, can be destroyed only by the realization of the causal state of mind and a corresponding ability to live in Vigyanmay and Anandmay Kosh. In that state, man transcends the cycle of birth and death. जैसे अगर अभी हमने पहले डिस्कस किया, सामान्य है तो साइकोसोमैटिक होगा, और अगर सारा टाइप है तो इट विल लीड टू कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओके, अंडरस्टूड द डिफरेंस है सामान्य एंड सार। सारा इज जो है अपना रीबर्थ, कंटिन्यूएशन ऑफ रीबर्थ, और सामान्य है वो साइकोसोमैटिक। ऑलराइट, नाउ सार मतलब पुनर्जन्म। आपके जो चित्त में जो बहुत सारे काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर की वजह से यू आर क्रेविंग योर लाइफ, यू आर क्रेविंग फॉर डिजायर, दैट इज अ रीजन फॉर रीबर्थ। आपका अगर माइंड, चित्त अगर इक्वेनिमेट होता है,
वो बैलेंस होता है। जब आप मर रहे हो, जब आपका प्राण जा रहा है, तब उस टाइम पे आपको इक्वेनिमिट रहना है, ओम के बारे में सोचना है, भगवान के बारे में सोचना है, लॉर्ड कृष्णा के बारे में सोचना है, कॉन्शियसनेस के बारे में सोचना है। तो आप में भी आपका जन्म होगा, लेकिन अच्छे कुल में होगा, अच्छे ज्ञानी पुरुष में होगा। जैसे संत ज्ञानेश्वर 17वीं ईयर में, मतलब 17 साल के अंदर ही वो इतने ज्ञानी बन गए कि पूछो मत। मतलब पिछले जन्मों का कर्म उनका अच्छा रहेगा, सो दैट उनको नेक्स्ट जन्म जो है वो जल्दी से पार करने के लिए, समाधि के लिए 17-18 साल में उनको ये मिल गया। तो लाइक दैट सार मीन्स पुनर्जन्म आपकी वजह से मिलता है, आपके चित्त की वजह से मिलता है। हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर बिहेविंग, लाइक दैट। जो एंड कर्माशय और संस्कार यस, कर्माशयो जो है वो कर्माशय की वजह से। ओके, नेक्स्ट। नाउ अभी हम लोग वही सामान्य जो आदि है ना उसकी बात कर रहे हैं। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विद द सामान्य आदि। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आदिज व्याधि, यानी जो साइकोसोमैटिक है, जो दैट बिकम्स व्याधि। व्याधि यानी फिजिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, आदि में से आया व्याधि बिकॉज ऑफ साइकोसोमैटिक। नाउ दैट आदि व्याधि इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सारा आदिज व्याधि एंड सामान्य आदिज व्याधि। तो अगेन सारा आदिज व्याधि इज इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी, यानी पहले किसी को था फैमिली में, इट इज कंटिन्यूइंग। एंड सामान्य आदिज व्याधि इज माय ओन रॉन्ग हैबिट्स, माय ओन लाइफस्टाइल, आई एम नॉट इनहेरिटेड, I have got that bimari, I've got that psychosomatic problem or stress bone disease because of my own issues. All right. And then there is anadij vyadhi, those which occur as a result of any external cause such as accident. तो यहाँ पे we can talk about आदि भौतिक and आध्यात्मिक। जो पहले जो दो है ना, सारा आदिज व्याधि एंड सामान्य आदिज व्याधि, दैट इज यू कैन कॉल इट एज अ जस्ट टू अंडरस्टैंड, टू रिलेट। आध्यात्मिक जो हमने हठ योग में पढ़ा है, और अनादिज व्याधि है आदि भौतिक। अगर मैं रास्ते पे चल रही थी, मैं आई वाज नॉट इग्नोरेंट, मैं तो मेरा चल रही थी, समबडी हिट मी, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो दैट इज अनादिज व्याधि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? लास्ट में देयर इज चार्ट, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और now as per Puran, when Lord Rama asked sage Vashishta about these, the sage replied as follows: Adi and Vyadi are sources of sorrow, their avoidance is happiness, and their cessation is liberation. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और भी है कि अनादिज व्याधि है ना, दैट कैन ऑल्सो टेक यू टूवर्ड्स सार आदि। यानी अगर हमने, किसी ने हमारा नुकसान किया, किसी ने हमको गाड़ी ठोक दी, और हम लोग ना उसको बुरा भला बोल रहे हैं, तो अगेन वी आर creating that cycle ना, we are creating that samskar, we are leaving some impression, थोड़ा हिसाब हम बाकी रख रहे हैं। So that awareness. Shiva, next slide. Okay, sometimes I just have to read it. ये same continuation ही है जो हमने अभी पहले पढ़ा, तो I'll just read it out. Sometimes they arise together, sometimes they cause each other. कभी कभी interconnected रहती है जो ये problems होते हैं. Sometimes they are independent, sometimes they follow each other. Both these are rooted in ignorance. चाहे वो साथ में प्रॉब्लम्स आ रहे, अलग आ रहे, whatever. The point is कि वो आपके ignorance की वजह से ही आ रहे हैं. They end when self-knowledge or knowledge of truth is attained. Ignorance gives rise to absence of self-control, intensifies delusion of all these, gives rise to psychic disturbances. Physical ailments are caused by ignorance, means I am not aware कि मुझे मैं कितना खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, किसकी कंपनी में हूँ, तो all that is going to lead to a problem ना, cause and effect जो आ गया. And it concomitant total absence of mental restraint, which leads to improper eating and living habits. Other causes are ultimately and irregular activities, unhealthy habits, evil company, wicked thoughts. They are also caused by the weakening of the nadis. ये सारे problem भी प्राण के फ्लो में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, by their being cluttered and clogged up, preventing the free flow of life force, that is prana, and unhealthy environment. यानी ये सब causes बताए, ये आफ्टर इफेक्ट्स बताए हैं इग्नोरेंस की वजह से क्या क्या, हाउ द चेन स्टार्ट्स, हाउ द चेन लीड्स. All these are caused ultimately determined by the fruit of past action. अभी somewhere ignorance, जैसे हमने वो कैरी किया ना, सार आदि, पीछे हम अपने जो संस्कार लेके आए, इम्प्रेशन लेके आए, कर्माशय लेके आए, वैसे हम लोग थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे ना, जब तक हमको नॉलेज नहीं आएगा, या जब तक हमको रियलाइजेशन नहीं आएगा. So that, and there is something called upadhi, which is
ऐसे ही था तो मैंने ले लिया। उपाधि सेल्फ इम्पोज सफरिंग, अभी जैसे मेरा फॉरगेटफुल नेचर है, बारिश आ रही है, मैं छतरी लेना भूल गई, तो दैट इज नॉट स्ट्रेस या दैट इज नॉट इग्नोरेंस, वो मेरा फॉरगेटफुलनेस है। तो दिस इज जस्ट थर्ड कंसेप्ट जस्ट गिवन। नाउ विल गो टू लास्ट स्लाइड एंड विल जस्ट go through it what we अभी हमने जो देखा हो। So the root, the source is main source, the main root, main बीज is ignorance, that is अज्ञान। Because I'm ignorant, तो मेरे में आदि है, that is mental illness, grief है। Now it is getting divided into two, सामान्य and सार। सामान्य, सारा को पहले देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, कर्माशय, संस्कार, जो भी टेंडेंसीज ऑफ पास्ट, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, इसको अभी हम लोग साइड में रख देते हैं। which is leading to rebirth and can be destroyed only by realization of the causal state of mind, means आपका discriminative power से आप आनंदमय कोश की तरफ आप जा सकते हो। means आपके मनोमय में डिस्टर्बेंस आया तो you can use your intellect and move towards your आनंदमय कोशा। अभी यहाँ पे सामान्य, ऑर्डिनरी, तो उसका अभी हम लोग आगे चेन देखते हैं। सामान्य मीन्स अपना psychosomatic, how it is leading आगे। High blood pressure, diabetes, fever, cancer, asthma, these are the examples of samanya adi। Leads to physical illness, stress borne disease, psychosomatic disease। Again further, सारा आदि व्याधि जो हमने देखा, हेरिडिटी एंड सामान्य, नॉट इन्फ्लुएंस, मेरी खुद की जो लाइफस्टाइल रॉन्ग है उसकी वजह से मुझे डायबिटीज है, ना कि मेरे को डायबिटीज है बिकॉज माय एंसेस्ट्रल में, मतलब मेरी फैमिली में किसी को था। And then last is anadhij vyadi, accident, injury, more like adi bhautik as I mentioned. Now all these जो आपके लेफ्ट साइड पे है, सामान्य जो ऑर्डिनरी है, कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय suitable योगा टेक्निक। आप अष्टांग योग ले सकते हो, आप कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी एक टेक्निक फॉलो कर सकते हो, लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हो, यू कैन वर्क ऑन योर मनोमय कोशा एंड ऑल दिस कैन बी एड्रेस्ड। और बाकी जो सारा एसेंशियल है, तो दैट इज लाइक दैट सेल्फ रियलाइजेशन हैज टू कम, दैट इज अगेन योर अभ्यास एंड वैराग्य की बात हो रही है। So I hope I made myself clear. Is anybody having any doubt here? Then please feel free to ask me. And